अरुण आशान जी ने पहले पहले बैनर लगा दिया, और वो बैनर हमारे जो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं बोबड़े जी, उन्हें ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया उनके विरोध में। और फिर हमारे प्रदीप रामचंदानी जी हैं, कपिल अरसुल जी हैं, उनको भी लगा ये बैनरबाजी हो रही है, तो उन्होंने भी एक बैनर लगा दिया। आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपांशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर में भाजपा व शिवसेना शिंदे गुट के बीच जारी बैनरबाजी व बयानबाजी के चलते दोनों पक्षों की छवि जनता में धूमिल हो रही थी। शहर में कई समस्याएं हैं, पर नेता सिर्फ आपसी झगड़े में लगे हुए हैं, जिसको लेकर जनता में तरह तरह की चर्चाएं शुरू थी। इस बीच गुरुवार को दोनों पक्षों के पदाधिकारियों की बैठक हुई और मनमुटाव संपन्न हुआ। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष जमनू पुरस्वानी ने अहम भूमिका निभाई। देखिए, कुछ दिनों से थोड़ा कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा मतभेद था। आज माननीय आमदार कुमारालाल जी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी और शिवसेना शिंदे गट के कुछ पदाधिकारी, इन्होंने बैठ करके पत्रकार परिषद हमारे आमदार जी ने रखी थी। उसमें हमने यही बताया कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गट शिवसेना में कोई भी मतभेद नहीं है, हम सब आपस में एक हैं। जैसे ही हमारी महाराष्ट्र में सरकार बनी है, हम इस राज्य के विकास के लिए, उल्लासनगर शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जब कोई भी गट बड़ा बनता है तो कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत गलतियां हों और आपस में कार्यकर्ताओं में कुछ मतभेद हो। वरिष्ठों का काम है कि उनको बैठ करके उनका सुलह कराना और अच्छी तरह से जैसे हम काम कर सकें। तो थोड़ी बहुत ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन हमारे माननीय श्री बावनकुले जी, जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, इसमें कोई भी मतभेद नहीं रहेगा। जो भी कार्यकर्ताओं की शिकायतें होंगी वरिष्ठ सुन करके उसे दूर करेंगे, और जो वरिष्ठों का निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। लोकसभा चुनाव की सीट को लेकर जो है खींचातानी चल रही है। भाजपा चाहती है और कार्यकर्ता भाजपा के चाहते हैं कि लोकसभा सीट कल्याण की जो है भाजपा के हित में आए, और वहीं पे जो है शिंदे गट का कहना है कि जो सीट जिस तरीके से है उसी तरीके से चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर हाल ही में श्रीकांत शिंदे ने भी जो है अपना स्टेटमेंट जारी किया था। क्या कहना है इसको लेकर? आने वाले चुनाव में शिकस्त काफी महंगी पड़ सकती है। देखिए, कल्याण लोकसभा के सीट को लेकर के कोई भी मतभेद नहीं है। हम अभी हमारे माननीय बावनकुले जी का जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, अभी जो अध्यक्ष निर्णय लेंगे वही होगा। अध्यक्ष जी ने क्लियर बोल दिया है कि इस सीट के लिए कोई भी मतभेद नहीं है, किसी कार्यकर्ता में नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 144 लोकसभा सीटें जो हैं भारत के अंदर, जहां पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने कैबिनेट मिनिस्टर और पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। उसी के तहत कल्याण लोकसभा पर हमारे माननीय अनुराग ठाकुर जी की नियुक्ति हुई है। तो अनुराग ठाकुर जी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, काम करने, यहाँ की पूरा कार्य देखने के लिए अड़ावा बैठक लेते रहते हैं, आते रहते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि बार बार अनुराग ठाकुर जी क्यों आ रहे हैं, क्या कल्याण लोकसभा हम लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। अनुराग ठाकुर जी सिर्फ कल्याण लोकसभा में नहीं आ रहे हैं, 4 लोकसभा क्षेत्रों ने दिए गए हैं, ऐसे हर एक मिनिस्टर को दिए गए हैं। कपिल पाटिल जी हमारे जो मिनिस्टर हैं, उनको भी कार्य दिया गया है अलग अलग। पूरे भारतवर्ष में पार्टी का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उसमें भी 1 महीने तक सभी कार्यकर्ताओं को घर घर चलो अभियान, संपर्क से समर्थन, ऐसे कार्य हैं। पार्टी अपना कार्य बढ़ा रही है, और जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्य बढ़ेगा उसका पूरा फायदा जो भी यहाँ पर उम्मीदवार होगा, शिंदे गट का उम्मीदवार होगा या अन्य होगा, उनको फायदा मिलेगा। यह निर्णय करना किसी कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं है, ये वरिष्ठ निर्णय करते हैं। और बावनकुले जी ने भी, जो आपको मैंने एक क्लिप भेजी है, उसमें क्लियर कहा है कि उनकी सिटिंग सीट है, उसके बारे में हम क्यों कोई बात करेंगे। हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं इस लोकसभा में, वो 6 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार मजबूत हो,
आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव है, महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम किस प्रकार जीतें, यह हमारा कार्य चालू है, जो निरंतर चालू रहता है। अभी ये जो बैनरबाजी अभी की गई है, आपको इसके बारे में पता था, और अगर पता था तो क्या एक्शन लिया जाएगा कार्यकर्ता के खिलाफ? देखिए, जब कोई घटना घटित होती है, कार्यकर्ताओं के मन में उबाल आता है, तब वो कार्यकर्ता किसी की तरफ भी नहीं देखता है, न किसी वरिष्ठ से पूछता है, और वो अपने मन के अंदर जो उसके अंदर उबाल होता है उसे दूर करता है। और उस उबाल को निकालने की कड़ी में अरुण आशान जी ने पहले बैनर लगा दिया, और वो बैनर हमारे जो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं बोबड़े जी, उन्हें ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया उनके विरोध में। और फिर हमारे प्रदीप रामचंदानी जी हैं, कपिल अरसुल जी हैं, उनको भी लगा ये बैनरबाजी हो रही है, तो उन्होंने भी एक बैनर लगा दिया। ये कार्यकर्ताओं के अंदर की पीड़ा होती है जो बैनर के माध्यमों से उन्होंने जाहिर की है। लेकिन जैसे ही हमें खबर पड़ी है, हमने सभी कार्यकर्ताओं की बैठकें ली है और हमने उनको अवगत कराया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आपकी जो भी तकलीफें उन्हें सुनेंगे और दूर करेंगे, और आप किसी भी प्रकार का इसे खुले तौर पर बैनर लगाकर न करें। लेकिन कभी कभी कार्यकर्ता गुस्से में आकर के ये करते हैं घटनाएं, उन घटनाओं को दूर कर दिया गया है। हमारे आमदार कुमार आयलानी जी और हमारे शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं, जो शिवसेना के अध्यक्ष हैं, और हमने सब ने बैठ करके आपस में जो भी मनमुटाव है उसे दूर करने के लिए वरिष्ठों के हाथ में दे दिया है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।